अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ गांव के बहुत ही खूबसूरत से बागात की सैर को जी। तो मैंने कहा चलें जी, आज थोड़ा सा एक रिफ़्रेशिंग सा व्लॉग हो जाए। तो ये व्लॉग मैंने शूट किया था, बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे तो मैं गाँव गई थी। तो मैंने सोचा चलें जी, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था गंदम की फ़सल जो है वो नई नई काश्त हो रही थी उस वक़्त, और आज माशाल्लाह से गंदम की जो है वो फ़सल तकरीबन तैयार होने के करीब पहुँच चुकी थी। और उस वक़्त जो है वो गन्ने का उरूज था और यहाँ पर इसकी फ़सल जो है वो कट चुकी है। अब ये बाकी का जो पत्ते हैं ये जानवरों के इस्तेमाल में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही मज़े की एक चीज़ डिस्कवर की। मैंने कहा चलें जी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें कि जो ज़मीनें हैं वो थोड़ी सी गहराई में है, यानी कि खेत गहराई में है और ये एक थोड़ी सी ऊंची जगह है। और यहाँ पर जनाब हमारे बच्चों को भी खूब मौका मिल गया था घूमने फिरने का। तो यहाँ से जी है, अगर किसी को अपने खेत के लिए मिट्टी चाहिए होती है या फिर किसी और पर्पज़ के लिए, तो यहाँ से ली जाती है वो। और यहाँ पर देखें कि मुझे ये सांप का बिल नज़र आया और मुझे इंटरेस्टिंग लगा और कुछ खौफज़दा भी हुए हम लोग, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे। लेकिन लकीली इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ पुराना ही लग रहा था। फसलों में तो ऐसा सब कुछ होता ही है। और ये था जनाब लीमू का बाग, और लीमू के बाग के साथ लगी हुई थी गंदम और कोई खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो ये माशाल्लाह से इतना बड़ा दरख्त जो है ये लीमू का है, और इतने इतने बड़े दरख्त, ये सारे लीमू का बाग है और इतना खूबसूरत कोई माशाल्लाह इसके ऊपर लीमू लगा हुआ था। और कई के ऊपर तो अभी जो है वो कुछ के ऊपर फूल खिल रहे थे, और इन्हीं फूलों के बाद जो है वो ये लीमू में तब्दील हो जाता है छोटा सा, और फिर उसके बाद एक मुकम्मल फसल बनकर तैयार होती है लीमू की यहाँ पर। तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ये व्लॉग। और इसके साथ साथ ये देखें जानवरों के लिए चारा यहाँ पर काश्त किया गया है, यानी कि किसी भी ज़मीन के छोटे से भी हिस्से को ज़ाया नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये इतनी खूबसूरत सी ये गंदम मेरे ख्याल से कुछ पुरानी काश्त की हुई है, जिनमें जो है वो काफ़ी हद तक सुनहरी होने के करीब आ चुकी थी। और ये देखें मेरे अल्लाह की शान, एक तरफ जो है वो मुकम्मल पका हुआ सिट्टा है और दूसरी तरफ जो है वो अभी कच्चा सिट्टा है। तो ये देखें ये मेरे अल्लाह ही कर सकता है कि एक ही जगह है, उसको पानी भी वहीं मिलता है, धूप भी मिलती है। और यहाँ देखें एक का रंग कुछ और है, एक का रंग कुछ और है। जैसा कि एक ही घर में पलने वाले जो बहन भाई होते हैं, सबकी नेचर, सबके नसीब अलग होते हैं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो मेरा मालिक कादिर है, मुक़तदिर है, और वो अल्लाह पाक जो है वो सब चीज़ों पर कुदरत रखता है। यहाँ पर ये जनाब आगे हैं प्याज का खेत है ये, और यहाँ पर प्याज की काश्त की गई थी काफ़ी बड़े पैमाने पर। और माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान के हर गांव में, हर ज़मीन में माशाल्लाह से हर तरह की फ़सल काश्त होती है। और यहाँ पर ये अमरूद का बाग था, और ये बाग जो था वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही भरा हुआ था। और अमेजिंगली इसका जो है वो सीन कुछ ऐसा था कि इसके जो पत्ते थे वो ख़ज़ा के बायस काफ़ी हद तक झड़ चुके थे, लेकिन इसके माशाल्लाह फल इतने ज़्यादा था, हर बाग हर पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फल था। और मैं अल्लाह पाक की कुदरत पे हैरान थी, और साथ भी अल्लाह पाक की लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि वो कितना बेनियाज है कि उसने हमें रंग रंग के फल फूल अता फ़रमाए हैं और खाने के लिए तरह तरह का रिज़्क़ अता फ़रमाया है। और ये देखें कि ये पौधा जिसके ऊपर इतने पत्ते नहीं हैं लेकिन ये फलों से लदा हुआ है। तो मेरे ख़्याल से ये वो मिसाल काफ़ी हद तक यहाँ पर फिट आती है कि जो झुका हुआ होता है उसको ही ज़्यादा फल लगता है, यानी कि अल्लाह पाक उसी को ज़्यादा नवाजते हैं। तो बिल्कुल ये मैंने जो है वो इस वक्त अपनी आंखों से देखा। और रमज़ान का जब ये वक्त चल रहा है ना, तो इन चीज़ों को देखकर अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास इतनी शिद्दत से हुआ मुझे कि अल्लाह पाक ने कैसा कैसा इंसान के लिए क्या क्या कुछ पैदा किया है। और यहाँ पर देखें ये सरसों की फ़सल है, जी हाँ, जो मैंने शुरू में आपको दिखाई है सरसों, जो पीले पीले फूल थे, तो इस फॉर्म में जो है ये पककर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर इसको धूप में रखा गया है सुखाने के लिए, और लेटर ऑन इसका जो भी प्रोसेस होगा वो मैं इंशाल्लाह आगे चलकर वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी ये तो हमारी नहीं है, लेकिन हमारी वाली जो है वो घर आ चुकी थी, तो मैं उसके साथ हम लोगों ने जो भी प्रोसेस किया था वो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर है जी, हमें नज़र आया शहतूत का दरख्त। एक वक्त था जब हम कहीं भी जाया करते थे, जब हम छोटे थे तो गाँव की सैर को आया करते थे, तो तब जो था ये इतने ज़्यादा हुआ करते थे शहतूत के दरख्त, अमरूदों के दरख्त हमें मिलते थे। लेकिन आजकल जो है वो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं जो है वो इस तरह के, यानी कि ये नायाब हो चुके हैं इस तरह के पौधे। और यहाँ देखें था हद निगाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक खाना नसीब करे, अल्लाह पाक इसको जो है वो फ़सल को हमारे नसीबों में करे। और ये गंदम की फ़सल थी, और यहाँ पर जनाब हमारे बच्चे जो हैं वो इंजॉय करते हुए
ये जो है वो निकासी आपके लिए रखा गया है जहाँ से फसलों को पानी दिया जाता है। ये नहर का पानी था, तो हमारे बच्चे नहर पर तो नहीं हम लेके जाते, तो यहाँ पर जनाब इंजॉय करने बिठा दिया था। ये है जी बेरी का दरख्त, तो इसके ऊपर जो है वो बेर लगते हैं, और मैंने कहा चलें जी आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। और यहाँ भी माशाल्लाह से गंदम की ये फसल भी यहाँ पर जो है अभी ये थोड़ी सी ग्रीन ज़्यादा है, वरना हमने काफ़ी जगह पर देखी है कि वो काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा विज़िट होगा गांव में तो गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी होगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको गंदम की पूरी फसल की कटाई और उसको जो है प्रिज़र्व करने का तरीका से लेकर जो है वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आपने जो है, अगर आपको ये वाला मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और कुकिंग वीडियो के साथ साथ मैंने कहा चलें जी एक छोटी सी जो है वो एक चिल पिल सी वीडियो हो जाए, ताकि जो है वो जब आप अफ्तार करके आराम से अपने फ़ोन लेकर घर बैठेंगे तो उसके में जो है ना आपको घर बैठे मैं आपको गांव की सैर कराऊं। तो ये है जी कुआं गांव का, और ज़ाहिरी बात है जब आप बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर काश्तकारी करते हैं तो आपको पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये पानी जो है वो ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है जब चावल की फसल काश्त की जाती है। अदरवाइज़ तो माशाल्लाह से गांव की फसल इतनी ज़रख़ेज़ हो जाती है कि वो काम आ जाती है। पानी जो है वो नीचे से ही ले लेता है, और दूसरा जो है वो नहर से पानी मिलता है। तो यहाँ पे जी है गांव का स्कूल, तो मैंने कहा चलेंगे छोटा सा इसका भी क्लिप शेयर करती हूँ आपसे कि इस वक्त तो है शाम हो चुकी थी, और गांव पे तो आपको पता है कि कोई चौकीदार वगैरह कुछ भी नहीं होता है। स्कूल इज़ ओपन, आप जब मर्ज़ी जाकर अंदर बैठ सकते हैं, वो अलग बात है, यहाँ कोई जाता नहीं है। तो यहाँ पर जी बात कर लेते हैं हमारी सरसों की। ये है जी वो राई जिसका पहाड़ बनाया जाता है बातों में जी। तो ये बीन्स से हमारी सरसों निकल रही है यहाँ पर, और इसका मैं कंप्लीट आपके साथ प्रोसेस अभी शेयर करने वाली हूँ जी। तो यहाँ पर पहले इसको सुखा लिया गया था। अब इसको जो है वो इस तरह से कुछ पौधे हाथ में पकड़कर और इसको जो है वो ये एक डंडे की मदद से इसको मारा जाता है, ताकि इसकी जो सारी बीन्स हैं वो इससे टूटकर अलग हो जाती हैं। याद रखिए जब भी ये ग्रीन जो बीन्स होंगे वो ऊपर ही इसके रह जाएंगे और बाकी के जो हैं वो नीचे झड़ जाएंगे। कुछ के तो फ़ौरन से बीज भी निकल आते हैं, लेकिन कुछ के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। ये देखें ये इस तरह से ये बीन्स में से राई जो है वो निकल रही थी, और ये माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह देखें कि हर दाना उसका एक अलग रंग है, उसका एक अलग वो है। और यहाँ पर जो है ये देखें इसको जो है वो हाथों की मदद से ही राई का ये देखें ये दाना नीचे हो चुका है। अभी इसके साथ काफ़ी मेहनत अभी करनी बाकी है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये अब राई के दाने हम इसमें से अलग करेंगे, जो कि ख़ासा मुश्किल काम है और बहुत ही मेहनत से इसकी काश से लेकर इसको यहाँ तक प्रिज़र्व करने तक, सुखाने तक, उसके बाद इसमें से ये राई के दाने अलग करने तक बहुत मेहनत दरकार होती है। तो एक छोटी सी दुआ अपने किसान बहन भाइयों के लिए भी ज़रूर कीजिएगा, जो इतनी मेहनत से सब कुछ बनाते हैं और उसको काश्त करते हैं, उगाते हैं, मेहनत करते हैं। और इनको जो है वो मुझे पिछले दिनों पता चला कि रात को उठकर जो है वो इनको पानी के लिए जाना पड़ता है, यानी कि टर्न वाइज पानी आपको मिलता है, तो फिर आपको अपनी खेत के लिए पानी लेने जाना होता है। तो काफ़ी मुश्किल है कि रातों को उठकर आप अपने फसल की आप ब्यारी करें और उसके बाद उसको बनाएं और संवारें, और उसके बाद उसका फल जब आपको मिलता है तो उसका खुशी का लेवल ही कुछ और होता है। यहाँ पर अभी ये कुछ ग्रीन है, इसलिए इनको यहाँ पर एक साइड पर रख दिया गया है ताकि ये खुश्क हो जाएं, और उसके बाद फिर दोबारा से जनाब हम इसमें से सरसों के बीज निकाल सकें। तो ये है जी राई का पहाड़ यहाँ से सफ़र शुरू हुआ इनका, और देखें देखते ही देखते जो है वो अल्लाह पाक की कुदरत। और जैसे कहते हैं ना कि इंसान जो है वो कुंदन उस वक्त बनता है जब वो जलता है, तो कुदरत के थपेड़े खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खूबसूरत से फूल बदले उन फलियों में, और उन फलियों में अल्लाह पाक ने जो है वो बीज पैदा किए, और उन बीजों को बाद में सुखाकर हम उसको घर लाए। और यहाँ पर ये देखें हमारी मेहनत का फल, यानी कि सरसों का माशाल्लाह से हमें मिल गई है इसकी खेती। तो देखिए होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ गंदम की पूरा प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करूँगी, और गंदम को प्रिज़र्व करने का तरीका भी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और
अच्छी लगती है, चाहते हैं और देखना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग या कुकिंग रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।